ओम शांति 16/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। हम परम धाम से एक बार यहाँ आते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते रहते हैं। परमात्मा परम धाम से एक ही बार हम बच्चों की सेवा करने आते हैं। बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। परमात्मा है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा भी बेहद का मिलता है। दुनिया में किसी को नहीं पता बेहद का बाप कब आता है और क्या वर्षा देता है। दुनिया में बैकुंठ का रास्ता किसी को नहीं पता, सिर्फ कह देते हैं बैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। बाप आकर हमें रास्ता बताते हैं और कह रहे हैं बच्चे अब ड्रामा पूरा होता है, वापस चलना है। हम सब बच्चे परमात्मा को याद करते थे, भक्ति करते थे और कहते थे हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। अर्थात भक्ति करने वाले सब सीताएं हैं और परमात्मा राम एक अब हम सबको लेने आए हुए हैं। सबसे मुख्य बात है गीता का भगवान शिव है। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा स्वयं जब राजयोग सिखाए तब मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। बाप जो संगम पर नई नई बातें हमको सुनाते हैं, वह सब बातें प्राय लोप हो जाती हैं। ये बातें परंपरा से आगे नहीं चलती। बाकी जो धर्म आते हैं उन्हों का ज्ञान अंत तक चलता है, एक दो को सुनाते आते हैं। और यहाँ परंपरा द्वारा ना ज्ञान सुनने वाले रहेंगे ना सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। सतयुग में हमें ये भी पता नहीं होगा हम 16 कला संपूर्ण हैं। वहाँ इस ज्ञान का वर्षा है, प्रारब्ध है। और धर्म स्थापन करने वालों को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान सिर्फ एक निराकार है, बाकी सब धर्म स्थापक साकार में है। भगवान की श्रीमत से ही सबकी सद्गति होनी है, इसलिए गाया हुआ है श्रीमद् भागवत गीता। इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल अर्थात देह भान में है। फिर परमात्मा आकर सबको जगाते हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया अब ख़त्म होने वाली है। सरसों मुआफिक सब पिस जाएंगे। फिर नई दुनिया सतयुग स्वर्ग में बहुत छोटा दैवी झाड़ होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, इसलिए मनुष्य को पता नहीं पड़ता भगवान कब आते हैं। इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। सब मनुष्य आत्माएं भगवान को याद कर रही है, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाले आओ। अभी हम सब अंधियारे में पड़े थे। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ने बताया हम सब एक्टर्स हैं। सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। अगर सर्वव्यापी हैं फिर भक्ति भी नहीं कर सकते, इसको अज्ञान कहा जाता है। अभी हम हाफ कास्ट ब्राह्मण हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं। हम पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी लास्ट में हमारा बुद्धि योग पूरा जम जाएगा। बुद्धि योग पूरा जम जाएगा और विक्रम सब भस्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पूरे पावन नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी शरीर पतित है। जब आत्मा पवित्र हो जाती है फिर 5 तत्व भी पवित्र हो जाते हैं। अभी हम बच्चे संगम पर हैं। सच्चा कुंभ का मेला यह है। पानी के मेलों पर जाना, गंगा पर जाना, ये है भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग भी स्नान करने जाते हैं, कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, अर्थात आत्मा पर कोई पाप नहीं लगते। भक्ति मार्ग में हमने बहुत कुछ सुना है, अब हमें जज करना है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अभी जो हम राजयोग सीख रहे हैं यही अमर कथा है, अमरपुरी का मालिक बनने के लिए। वहाँ हमें कभी काल नहीं खाता, अर्थात कभी ऐसा नहीं कहते फलाना मर गया। यहाँ कलयुग में मौत का डर रहता है, वहाँ सतयुग में नया चोला बदलने की खुशी होती है। जितना बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा है। बाप ने हमें लक्ष्मी नारायण बनाया था, कितना मान बनाया था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर अब तक बनते रहते हैं, सिर्फ बाप को नहीं जानते कि वो कब आया, कब उसने हमें ऐसा बनाया। शास्त्रों में सतयुग की आयु लाखों वर्ष दे दी है। अगर सतयुग की आयु लाखों वर्ष है तो उनकी जनसंख्या भी अनगिनत होनी चाहिए। मनुष्य राधे कृष्ण का बर्थडे बनाते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण का कुछ नहीं पता कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण को द्वापर में दिखाते हैं, परंतु राधे कृष्ण
तो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं। नरक को स्वर्ग बनाने बाप परम धाम से पराये देश आते हैं। अब हमें 5 विकारों पर जीत पाने के लिए परमात्मा से शक्ति चाहिए। इसमें हिंसक लड़ाई की कोई बात नहीं है, यह गुप्त लड़ाई है। सिर्फ परमात्मा को याद करना है 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था है, क्योंकि अब वापस घर शांति धाम जाना है। वहाँ आवाज़ नहीं होती और शांति आत्मा का स्वधर्म भी है। अगर इस रावण राज्य में थोड़े समय के लिए शांति चाहिए तो वह शरीरी होकर बैठना है। ऋषि मुनि नास्तिक थे, क्योंकि वे कहते थे हम ईश्वर को और उसकी रचना को नहीं जानते। हम ब्राह्मण अभी आस्तिक बने हैं, बाप को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हमारे पास तीनों लोकों की नॉलेज है, हमारे सिवाय नॉलेज किसी भी मनुष्य या देवता के पास नहीं है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव परमात्मा द्वारा रचा हुआ यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं होता, क्योंकि कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब मटीरियलिस्टिक यज्ञ हैं। परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है मनुष्य से देवता बनाने के लिए। देवताएं इस पुरानी दुनिया में पैर नहीं रखते। आज की मुरली का वरदान, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।